हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक अमेजिंग रैली हमें दिखाई दी। निफ्टी में करीबन 370 पॉइंट्स की रैली हुई और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स की रैली दिखाई दी। ये जो कहना होता है ना कि सबर का फल मीठा होता है। अभी काफी दिनों से मार्केट्स में कंफ्यूजन चल रहा था कि मार्केट क्या नीचे जाएगा और नए नए डिप्स बनाएगा, क्योंकि एफआईएस की कंटिन्यूस सेलिंग चल रही थी। रेगुलरली एफआईएस सेलिंग कर रहा था इंडियन मार्केट्स में और उसी कारण इंडियन मार्केट्स प्रेशर में दिखाई दे रहे थे। और स्पेशली बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली फॉल में दिखाई दे रहा था। उसका बेसिकली रीजन यही थे कि एफआई की जो सेलिंग चल रही थी, अन्य जो पैरामीटर्स चल रहे थे वो कुछ फेवर में नहीं दिखाई दे रहे थे और ऐसे लग रहा था कि शायद अभी रिजल्ट्स तक, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तब तक शायद हम और डिप मार सकते हैं। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने, जिन लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने ऐसे मार्केट्स में पेशेंस रखा होगा और होल्ड किया होगा, तो उनको काफ़ी अच्छी रैली आज मार्केट्स में दिखाई दी। और करीबन जिन्होंने पेशेंस रखा होगा उनको उसका फ्रूट भी मिला होगा और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स उन्होंने आज कमाए होंगे। ऐसी जब कॉन्सेप्ट रैली होती तो वो यूजुअली इन्वेस्टर्स और या फिर जो फ्यूचर्स में काम करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर या स्टॉक फ्यूचर्स में जो काम करते हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी फायदे की साबित होती है और अच्छे प्रॉफिट्स, ऐसी रैली उनको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी दे सकते, क्योंकि डीके का डर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि प्रीमियम ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या लगता है, ऑप्शन बाइंग में इमीडिएट मूवमेंट लगती है, वैसा इसमें नहीं लगता है। इसमें डीके नहीं होता है, उसके कारण आप होल्ड भी कर सकते हो और कुछ हद तक उसको उसमें वेट भी कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो रैली दिखाई दी हमें, इसके पीछे क्या राज क्या था या फिर इसके पीछे क्या हुआ था कि ऐसा इतनी बड़ी रैली आज हमें मार्केट में दिखाई दी। तो बेसिकली एक सबसे जो बड़ी ड्राइविंग फोर्स थी वो ये थी कि आरबीआई ने कम से कम 2.1 लाख करोड़ का, 2.11,000 करोड़ का डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया था। और बेसिकली ये अभी तक का सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो जो भी सरकार पावर में आएगी तो उनके लिए काफी फायदे का हो रहेगा, क्योंकि इतने बड़े फंड्स उनको यूटिलाइजेशन के लिए काम में आएंगे। अभी बेसिकली इतने बड़े फंड्स जब मार्केट में गवर्नमेंट को दिए जाएंगे तो काफी कुछ चीजें एक्सपेंशन में गवर्नमेंट को फायदा होगा, या फिर कुछ अगर नए नए एक्सपेंशन करना है या फिर रोड्स बिल्डअप करना है, या फिर जो फिजिकल डिफिसिट जो होता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब खर्चा कितना है और उसके कंपैरिजन में इनकम कितनी है, तो उस सब को मैनेज करने के लिए भी काफी फायदे के होंगे। एक्चुअली ये अमाउंट जो है, अमाउंट काफी अच्छी अमाउंट है और ये गवर्नमेंट किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकती है, जो कि मार्केट्स के लिए भी हेल्पफुल रह सकता है, बैंक्स के लिए भी हेल्पफुल रह सकता है। और अभी अगर देखा जाए तो आरबीआई के पास भी इतनी बड़ी रकम इस बार आई कैसे, तो उसका मेन जो रीजन ये था कि आरबीआई के पास अभी फिलहाल जो फॉरेन जो करेंसी है वो सबसे ज्यादा है, फॉरेन रिजर्व्स। तो फॉरेन रिजर्व्स जब सबसे ज्यादा हो गए, मतलब मान लीजिए अगर फॉरेन डॉलर उनके पास है तो डॉलर अगर उन्होंने 70 पे लिया होगा तो और वो अगर 85 पे चल रहा है तो बहुत ह्यूज उनको प्रॉफिट हो गया होगा। एक अगर 80 पे लिया होगा और वो 84 चल रहा है तो फिर भी उसकी वैल्यूएशन में उनको प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हुए होंगे। और फिर जब आरबीआई जब बैंक्स को लोन देती है तो उसका भी इंटरेस्ट लेती है, तो ये सारा रेवेन्यू बढ़ने के कारण इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आरबीआई गवर्नमेंट को दे पा रही है। और ये जब न्यूज कल डिक्लेयर हुई थी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हमने डाल दिया था कि ऐसी ऐसी न्यूज डिक्लेयर हुई है और ये बैंक्स के लिए काफी अच्छे फायदे की रह सकती है। और उसी तरीके से करीबन बैंक निफ्टी में भी उसमें काफी अच्छी रैली में मार्केट्स में दिखाई दी। लेकिन क्या ये रैली या फिर क्या ये न्यूज इस रैली को कंटिन्यू रख सकती है या फिर ये सिर्फ आज दिन की, क्योंकि इमीडिएटली कैसा होता है काफी बार कि कुछ न्यूज आती है और उस न्यूज का इम्पैक्ट उस दिन के लिए होता है और बाद में फिर वो डाइल्यूट हो जाता है इम्पैक्ट और उस तरीके से मार्केट रिएक्ट नहीं करते। तो हम ये देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट इसका रह सकता है आगे जाकर। और हम ये भी देखेंगे कि इधर वेज में मार्केट, मतलब यहाँ से रैली भी अगर करता है या फिर यहाँ पे स्टॉप लेता है और कुछ हद तक कंसोलिडेशन में भी निकलता है, तो दोनों वे में मेरी कौन सी ट्रिक्स रहेगी, मेरी कौन सी स्ट्रेटेजीज रहेगी और कौन सी मूव्स मार्केट में पॉसिबल, ये सारी चीजों का भी हम डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी ने करीबन 48,768 पर उसका क्लोज दिया है और अभी अपर साइड पर जो क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है वो एक 49,020, ये एक लेवल दिखाई दे रही है जो कि पिछली बार का एक हाई था। ये अगर लेवल ब्रेक होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर डायरेक्टली उसका जो ऑल टाइम हाई है जो 49,586, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई ये लेवल है, लेकिन वहां पे क्लोज नहीं था, तो उस डे की ओपनिंग को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से आज उसका डे क्लोज किया है तो एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो इसमें इसकी वजह से मैं इसमें अभी फिलहाल शॉर्ट ट्रेड नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि ऐसे मूवमेंट के बाद में ये एक्सपेक्ट करना कि गिरना है तो या फिर वो ऐसा हो जाएगा कि उसके उल्टे डायरेक्शन के, मार्केट के उल्टे डायरेक्शन में हम उसकी सोच रहे, तो वैसा नहीं करना चाहिए, मार्केट के साथ में ही चलना चाहिए।
तो मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल पर अगर मिलती है, जो कि 48,250, अगर इस लेवल पर मुझे मिलती है तो मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये वापस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 48,250, और उसको मैं होल्ड करीबन 49,020 इस लेवल तक मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट मेरा डायरेक्टली 49,500, यही मेरा टारगेट रहेगा। और ये एक सिचुएशन हो गई। और दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि बैंक निफ्टी अगर ग्रीन ओपन होती है और 49,020 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकती है तो वो भी एक जो सिनेरियो रहेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिनेरियो रहेगा। और वैसे सिचुएशन में भी मैं उसको 49,020 पर बाय करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस यही लेवल रहेगी 49,000, और मेरा जो टारगेट रहेगा मुझे ऐसे लगता है कि 49,486 या फिर 49,500, यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है, क्योंकि 49,000 के बाद में इमीडिएटली कोई भी ऐसी लेवल नहीं है जो उसको दिक्कत दे सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वापस वो 49,500 तक जा सकती है, 500 पॉइंट्स की रैली उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मूव बैंक निफ्टी में रहेगी। और निफ्टी में अगर देखा जाए, अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने एग्जैक्टली 23,000 इस लेवल को टच करने के बाद उसको ब्रेक नहीं किया, और बेसिकली वो एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि बहुत बड़ी रैली निफ्टी ने आज की थी। और उसके बाद में ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाली थी, ये लेवल जो 23,000 थी, तो उसको ब्रेक करने के लिए कुछ मुश्किलें आ सकती थी, ये कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था। हाँ, लेकिन अगर कल या फिर बाद में अगर इसको इस लेवल अगर ब्रेक होती है 23,000, अगर अपर लेवल पे ब्रेक होती, तो मुझे ऐसे लगता है कि 23,407 मतलब इस लेवल तक निफ्टी जा सकती है। लेकिन उसके लिए 23,000 को अपर डायरेक्शन में ब्रेक करना होगा। और इसमें अगर निफ्टी मुझे रेड ओपन होती है या फिर नीचे अगर आती है 22,800 पर अगर मिलती है, तो इसमें मैं एक बाय ट्रेड लूँगा 22,800, ये यहाँ पर मैं इसको बाय करूँगा। और मेरा जो टारगेट जो रहेगा वो वापस 23,000, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन ये फर्स्ट टारगेट मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा, मैं रुकूंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 23,000 अगर ब्रेक होती है तो 23,400 तक ब्रेक हो सकती है। और मैं इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके लिए रखूंगा क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई को उसने ब्रेक कर दिया है, और ऑल टाइम हाई जब ब्रेक होता है तो आगे के लेवल्स हमारे सामने नहीं होती है, और रैली कितनी आ सकती है तो वो उसको एक्सपेक्ट करना या फिर उसको एंटिसिपेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा रैली अगर आती है तो वो हमें मिलनी चाहिए। उसके पीछे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में मैं उसको ट्रेल करूंगा जब तक कि 23,400 ये अचीव नहीं होता। 23,400 अगर अचीव होता है तो मैं उसमें वहां पर ट्रेड को बुक कर दूंगा। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड ही ढूंढूंगा, क्योंकि 22,800 जब तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक नहीं होती तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें शॉर्ट ट्रेड ढूंढना चाहिए। अभी काफी एक जो कंफ्यूजन था और कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी या फिर ये रैली खत्म हो जाएगी। तो बेस्ट हमने ये एंटिसिपेट करने से अच्छा कैंडल्स खुद ब खुद बताएंगे कि क्या ये रैली कंटिन्यू रहने वाली थी या फिर आज के दिन के लिए थी। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अभी कुछ भी ऐसा रीज़न नहीं है कि ये जो पिछले जो उनके हाई थे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक हो। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पिछले हाई ब्रेक होते हैं तो ही फिर एक कन्फ्यूजन आएगा कि ये शायद ये रैली कंटिन्यू रहने वाली नहीं थी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ हद तक नए लेवल्स हमें दिख सकते थे। लेकिन जब तक 22,800 के ऊपर है तब तक इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ पैनिक होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मेरा बाय ट्रेड बनेगा और यहाँ पर भी मेरा बाय ट्रेड बनेगा, और मेरा जो अल्टीमेटम जो टारगेट रहेगा वो 43,400, ये मेरा अल्टीमेटम टारगेट रहेगा। तो ये मेरी मूव रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। काफ़ी सिंपल लेवल के हिसाब से मैं काम करूँगा। निफ्टी में ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा, और बैंक निफ्टी में लेवल्स मेरे सामने है तो उस तरीके से मैं ट्रेड करूंगा। आई होप कि ये जो लेवल्स है ये ट्रेडिंग में आपके लिए फायदे के रहे और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।